PBNS G20 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बात वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठीक करने के संकल्प के साथ संपन्न हुई FMCBG बैठक। भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत G20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की दूसरी बैठक 12 से 13 अप्रैल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की 2023 स्प्रिंग मीटिंग्स के इतर आयोजित की गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने संयुक्त रूप से इस बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में G20 सदस्यों, 13 आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों के लगभग 350 प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। दूसरी G20 FMCBG बैठक में 3 सत्र शामिल थे। पहला वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, दूसरा सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय कराधान। इस FMCBG बैठक का लक्ष्य वितरण व्यवस्था पर G20 फाइनेंस ट्रैक के वित्तीय और विभिन्न कार्य प्रणालियों द्वारा की गई प्रगति पर विचार विमर्श करना था, जिसे फरवरी में हुई G20 FMCBG चेयर के सारांश और परिणाम दस्तावेज में मंत्रियों और राज्यपालों द्वारा सौंपा गया था। आइए जानते हैं उन 3 सत्रों के बारे में जिन पर बैठक का मुख्य फोकस रहा। सत्र पहला, वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना। वैश्विक अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना पर G20 FMCBG के पहले सत्र के दौरान सदस्यों ने यूक्रेन संघर्ष, खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और वित्तीय स्थिरता के लिए हाल के जोखिमों सहित वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। सदस्यों ने सहमति व्यक्त की कि G20 एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देने में सहायता कर सकता है जो वैश्विक आर्थिक सुधार के लिए अनुकूल हो और ये सुनिश्चित करता हो कि सबसे कमजोर देशों और आबादी को पर्याप्त रूप से संरक्षित किया जाए। इसके अंतर्गत 2 मुख्य विषय थे। पहला था बहुपक्षीय विकास बैंकों यानी कि MDB को मजबूत बनाना। मंत्रियों और गवर्नरों ने MDB के पूंजी पर्याप्तता ढांचे के स्वतंत्र पैनल की सिफारिश के कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने पर हाल ही में गठित G20 विशेषज्ञ समूह से अपनी अपेक्षाओं को भी साझा किया। इसके अंतर्गत दूसरा विषय था समय पर ऋण पुनर्गठन। ऋण एजेंडे पर कम आय वाले और कमजोर मध्यम आय वाले देशों में बढ़ते ऋण संकट को दूर करने के लिए बहुपक्षीय समन्वय को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। भारतीय वित्त मंत्री ने वैश्विक ऋण संकट के समाधान के रूप में समय पर ऋण पुनर्गठन का जोरदार आह्वान किया, जो वैश्विक गरीबी चुनौती को संबोधित करने के साथ साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि यह सबसे अधिक ऋणी देशों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्योंकि वे सबसे गरीब लोगों को भी घर देते हैं। मंत्रियों और राज्यपालों ने सामान्य ढांचे के तहत और उसके आगे चल रहे ऋण उपचारों को तेजी से पूरा करने की आवश्यकता को दोहराया। चर्चाओं में अन्य बातों के साथ साथ पूंजी प्रवाह पर जलवायु परिवर्तन संबंधी नीतियों के प्रभाव को भी शामिल किया गया। सत्र दूसरा था सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन। दूसरा सत्र सतत वित्त, वित्तीय क्षेत्र और वित्तीय समावेशन पर आधारित था, जिसके अंतर्गत 3 प्रमुख विषयों पर विचार विमर्श किया गया। पहला, जलवायु परिवर्तन के लिए संसाधन जुटाना। दूसरा, सतत विकास लक्ष्यों के लिए निजी वित्त प्रवाह को उत्प्रेरित करने में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं की भूमिका। और तीसरा, सामाजिक प्रभाव निवेश साधनों को व्यापक रूप से अपनाने और प्रोत्साहित करने में G20 की भूमिका। सदस्यों ने क्रिप्टो संपत्ति परिस्थितियों तंत्र द्वारा उत्पन्न व्यापक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर भी विचार विमर्श किया और विशेष रूप से उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए संभावित वैश्विक नीति प्रतिक्रियाओं पर विचार का आदान प्रदान किया। वित्तीय समावेशन और उत्पादकता लाभ के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी DPI का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया और 2023 वित्तीय समावेशन कार्य योजना यानी FIAP के विकास पर भी चर्चा की गई। तीसरा सत्र था अंतर्राष्ट्रीय कराधान।
अंतर्राष्ट्रीय कराधान पर तीसरे सत्र में 2 स्तंभ अंतर्राष्ट्रीय कर पैकेज के प्रभावी कार्यान्वयन और व्यापक रूप से अपनाने के लिए समन्वित पहल की आवश्यकता को शामिल करते हैं। मंत्रियों ने इस पर विचार विमर्श किया और आदान प्रदान किया कि कैसे G20 पर पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में किए जा रहे प्रयासों का सर्वोत्तम समर्थन करने की शक्ति है। दूसरे G20 FMCBG बैठक के दौरान हासिल की गई प्रगति तीसरी G20 FMCBG बैठक के दौरान चर्चाओं को सूचित करेगी, जो जुलाई 2023 में गांधीनगर भारत में होने वाली और अंततः 8 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाली नेताओं की शिखर बैठक में हो गई, जिसमें जारी होने वाले घोषणा पत्र में इन बैठकों के परिणामों को अंकित किया जाएगा। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज़ ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।